उमैर असगर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राज से लिंकेजेस साबित हुए। इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार उर्फ फौजी ये मुलविस था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल आईजी सीटीडी आजाद खान कहते हैं 18 मई को बदीन में बेगुनाह शहरी के कत्ल में रॉ मुलविस है। बैरून मुल्क से संजय नामी शख्स मुलजमान से राब्ते में था। उमैर, सज्जाद, उबैद और शकील समेत 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में मुलविस सलमान नेपाल फरार हो गया। मुलजमान ने वारदात से पहले 5 रोज तक रैकी की। इससे पहले जितने मुलजमान गिरफ्तार किए वो रैकी करने वाले थे। इस बार टारगेट करने वाले पकड़े गए। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में रॉ के मुलविस होने का मामला हर फोरम पर उठाएंगे। पूरी कोशिश होगी केस साबित करके मुलजमान को सजा दिलवाएं। खित्ते में अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। बलूचिस्तान की आवाम की तरक्की और खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान की आवाम के शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुरबत में गुफ्तगू। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी और तरक्याती इक़दाम, खित्ते को दरपेश खतरात, फितनतुल हिंद के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। फौजी जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने उनके बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और मादर वतन के दिफा में गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। कहा, मुश्किल हालात के बावजूद फौजी जवानों ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम कायम रखने में मरकजी किरदार अदा किया है। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल ने सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान अच्छी हुक्मरानी, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी शमूलियत पर मबनी पॉलिसियों की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक शिकस्त के बाद भी मोदी सरकार की ढिठाई बरकरार। भारतीय वज़ीर ख़ारजा कहते हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी तीसरे फ़रीक की सालिसी कबूल नहीं। अमेरिका से टैरिफ की जंग पर जयशंकर ने सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, सदर ट्रंप का तर्ज हुक्मरानी और खारजा पॉलिसी माजी के सदूर से मुख्तलिफ है। वो सोशल मीडिया पर आलमी रहनुमाओं को मुखातिब करते हैं, तिजारती मुआहिदों पर खुलेआम तनकीद करते हैं, कभी कभार सख्त बयानात से आलमी सियासत में हलचल पैदा कर देते हैं। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ताजिर और सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी तरजीह है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफीद हो रहे हैं। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का बैंकिंग निजाम पेचीदा है। वज़ीर-ए-आज़म सागदार का 2 रोज़ा दौरा बांग्लादेश। ढाका में बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और ख्वाजा अमूर के एडवाइजर तौहीद हुसैन से भी मिलेंगे। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का बांग्लादेश का दौरा है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की चिटागोंग में कारोबारी बरादरी से मुलाकातें, तिजारत की डिजिटलाइजेशन पर तफसीली बातचीत, बराह रास्त परवाजों की बहाली और शिपिंग रवाबित बढ़ाने की तजवीज़। जाम कमाल ने कहा, तिजारत और सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। नौ मई केस में बानी PTI के भांजे शेर शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। जिसका दिल चाहता है 9 मई के मुलजमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते में डाल देता है। क्या मरियम नवाज के पे हुकूमत की तरह 9 मई के दहशतगर्दों को शेल्टर फराहम करे? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, ये बानी PTI की हुकूमत नहीं जिसमें तय किया जाए
किसको उठाना, किसको छोड़ना है। यह मरियम नवाज की हुकूमत है जिसमें तमाम इदारे आजाद और खुद मुख्तार हैं। जो मुकदमात में नामजद और मतलूब हैं उनको हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। भारत की फिर आबी जा रही है। दरियाए सतलुज में पानी का रैला छोड़ दिया। आर्जी हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां और सैकड़ों एकड़ फसले जेर आब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की आमद 1,30,000 क्यूसिक हो गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी में मजीद इजाफे का खदशा है। सैलाब से कसूर, चूनिया, बहावलनगर, हारूनाबाद, चिश्तियां, पाकपतन, औकाड़ा, हवेली लखा की अराजी जेर आब आने का अंदेशा है। बूरेवाला, मेलसी, विहाड़ी, हासिलपुर, बहावलपुर के इलाके भी मुतासर होंगे। मुल्क के बलाई इलाकों में आज से शदीद बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक दी, चित्राल, स्वात, चारसदा, नौशहरा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफानी का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और आजाद कश्मीर में बारिश से लैंड स्लाइडिंग का खतरा। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर में भी तेज बारिश की पेश हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। कराची में 27 अगस्त से बारिश के एक और स्पेल की पेश हुई। एनडीएमए ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से 30 अगस्त तक शदीद बारिशों, लैंड स्लाइडिंग, सैलाब और नशेबी इलाकों के ज़रियाब आने का अलर्ट जारी किया है। और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इंसदाद दहशतगर्दी सिंध तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट से मुतालिक तमाम विफाकी इख्तियारात अब सूबाई हुकूमत इस्तेमाल करेगी।